जम्मू से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि जम्मू के कई जिलों में सर्च ऑपरेशन जारी है। बड़े पैमाने पर फौज का सर्च ऑपरेशन यहां चल रहा है। घने कोहरे में दरअंदाजी का खतरा बढ़ जाता है और उसी के चलते एहतियाती कदम लगातार उठाए जा रहे हैं। सरहद के करीब रिहायशी इलाकों में ये सर्च जारी है। पुराने घुसपैठ रूट्स पर भी फोर्सेस पूरी तरह से अलर्ट हैं। पाकिस्तान की तरफ से दरअंदाजी के खुफिया इनपुट्स के बाद जम्मू कश्मीर पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस ने सुबह तड़के बड़ा सर्च ऑपरेशन शुरू किया। कठुआ, सांबा, जम्मू और राजौरी के बॉर्डर से सटे इलाकों में घर घर तलाशी ली जा रही है। जवान घरों में रखे सामान की चेकिंग कर रहे हैं और नदी नालों को भी खंगाला जा रहा है। ऑपरेशन उन पुराने रूट्स पर फोकस है जहां से दहशतगर्द अक्सर घुसपैठ करते रहे हैं। कोहरे की आड़ में दरअंदाजी की कोशिशों को नाकाम बनाने के लिए फोर्सेज मुस्तैद हैं। अफसरान का कहना है कि किसी भी खतरे को पहले से नेस्तनाबूद करने के लिए ये मुहिम जारी रहेगी। आवाम से अपील है कि मुस्तैद रहें और किसी मुश्तबह सरगर्मी की इत्तला फौरन दें। घने जंगल और प्राकृतिक गुफाएं, ऐसी कई सारी चुनौतियां हैं इन घने जंगलों में, जिसमें सुरक्षा बल जो है वो लगातार यहां पर खंगाल रहे हैं इन इलाकों को, क्योंकि इस तरह के इनपुट्स हैं कि आतंकी लगातार जंगली इलाकों में यहां पर अपने हाइडआउट्स बनाकर कहीं ना कहीं छुप रहे हैं। और यही कारण है कि लगातार अपनी लोकेशंस भी आतंकी बदल रहे हैं। जहां उधमपुर के अलग अलग इलाकों में यहां पर तलाशी अभियान जारी है 3 जैसे मोहम्मद के आतंकियों को ढेर करने के लिए। वहीं कठुआ में भी यहां पर लगातार सुरक्षा बलों को इस तरह के इनपुट मिले हैं। वहीं अगर बात करें तो जम्मू में भी लगातार जंगली इलाकों को यहां पर सुरक्षा बल खंगाल रहे हैं। आप देख सकते हैं कितना खतरनाक ये इलाका है और कई सारी ऐसी प्राकृतिक गुफाएं यहां पर हो सकती हैं जहां पर आतंकियों के पॉसिबल हाइडआउट भी बन सकते हैं। कड़ी यहां पर चुनौतियां हैं सुरक्षा बलों के सामने। और यहां पर आप देखिए किस तरह से जम्मू कश्मीर पुलिस के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप के जवान, जिन्हें इन्हीं जंगलों में यहां पर ट्रेन किया जाता है, बताया जाता है कि ये इन्हीं के घर हैं जो कहीं ना कहीं यहां पर लोग कहीं ना कहीं जो इन्फिल्ट्रेट कर यहां पर आते हैं, उन्हें ढेर करने के लिए इन पूरे इलाकों को यहां पर सुरक्षा बल जो है वो खंगाल रहे हैं। आप देखिए कितना घना जंगल है, काफी सारी चुनौतियां हैं यहां पर, प्राकृतिक गुफाएं हैं, पॉसिबल ये आतंकियों के हाइडआउट भी हो सकते हैं। और यही कारण है कि अत्याधुनिक हथियारों के साथ लैस यहां पर ये जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान इन सभी इलाकों को खंगाल रहे हैं। आप देखिए कितनी यहां पर चोटी जो है वो कितनी खतरनाक है, कितनी डेंजरस है। और इनमें हो सकता है कि पल पल यहां पर आगे जो है वो आतंकी कोई छुपा हो, कोई हाइडआउट बना हो। और इसीलिए हमने देखा कि कल भी यहां पर कश्मीर घाटी में भी कई सारे हाइडआउट जो है वो पकड़े गए हैं। और उसका यही कारण है कि लगातार जम्मू कश्मीर पुलिस के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप के जवान अन्य सुरक्षा एजेंसियों के साथ मिलकर अलग अलग जगहों पर बड़े तलाशी अभियान जो है वो यहां पर चला रहे हैं। कठुआ से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जहां उच्च नदी के करीब दिखे मुश्तबह अफराद। जुठाना और सोफेन इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। बॉर्डर से सटे इलाकों में सर्च ऑपरेशन चल रहा है। खुफिया इनपुट्स की बुनियाद पर तलाशी तेज की गई है। इस साल इन इलाकों में हुए थे 2 एनकाउंटर। कठुआ जिले में कल रात उच्च नदी के पास 2 अलग अलग जगहों पर मुश्तबह अफराद नजर आने की खबर मिलने के बाद सिक्योरिटी फोर्सेस मुस्तैद हो गई हैं और आज सुबह स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप ने जुठाना और सोफेन इलाकों में तलाशी मुहिम शुरू कर दी है। खुफिया इनपुट्स की बुनियाद पर यह ऑपरेशन चलाया जा रहा है। गौरतलब है कि इसी साल इन दोनों इलाकों में 2 मुकाबले हो चुके हैं, जिनमें 2 जैश ए मोहम्मद और दहशतगर्द मारे गए थे, जबकि 4 बहादुर पुलिस वाले भी शहीद हो गए थे। फोर्सेस किसी भी मुतहमिल खतरे को पहले ही नेस्तनाबूद करने के लिए मुकम्मल मुस्तैदी से इलाके की छानबीन कर रही है। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं कि लगातार जो ऑपरेशन है वो जारी है। सर्च ऑपरेशन चल रहा है तमाम इलाकों में। जम्मू के आसपास के इलाकों में ये जो मुहिम है ये चलाई जा रही है। खुफिया इनपुट्स मिले हैं कि दरअंदाजी यहां पर हो सकती है। बॉर्डर से सटे इलाकों पर खासी एहतियात बरती जा रही है। और हमारे नुमाइंदा रवि शर्मा इस वक्त लाइव जुड़ चुके हैं। रवि, तो सर्च ऑपरेशन जारी है जम्मू के आसपास तमाम इलाकों में, खासतौर से सरहदी इलाकों पर ज्यादा फोकस किया जा रहा है, क्या जानकारी? बिल्कुल, आपको बता दूं कि इस वक्त जो सर्च ऑपरेशन है वो कठुआ जिले की बात करें तो वहां पर चल रहा है, जहां पर जुठाना और सुफेन का क्षेत्र है। वहां पर 2 संदिग्ध व्यक्ति जो है वो देखे गए हैं, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने इसकी जानकारी सुरक्षा बलों को दी, जिसके बाद सुरक्षा बल जो है, जिनमें जम्मू कश्मीर पुलिस का विशेष एसओजी दस्ता और इसके साथ साथ जो सीआरपीएफ है वो शामिल है। तमाम जो जॉइंट सर्च ऑपरेशन है वो इन इलाकों में चल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर 2 से 3 जो संदिग्ध लोग हैं वो देखे गए हैं। उच्च दरिया के पास इन लोगों को देखा गया है। इस तरह की सूचना
सूचना सुरक्षा बलों को प्राप्त हुई, जिसके बाद उन्होंने इस पूरे इलाके में जो सर्च ऑपरेशन है वो शुरू किया है। अगर इस उज दरिया की बात करें तो ये उज दरिया ऐसा दरिया है जहां से इससे पहले भी, अगर पहले की बात करें तो कुछ समय पहले भी जो आतंकी हैं वो घुसपैठ करके इसी रूट का इस्तेमाल करते थे, जिसको लेकर सुरक्षा बल इसको हल्के में नहीं ले रहे हैं। जब ये पता चला कि यहाँ पर 2 से 3 संदिग्ध लोग हैं वो देखे गए हैं। इसी नदी के आगे जुठाना और सुफेन क्षेत्र की बात करें तो वहां भी इस समय जो तलाशी अभियान है वो इस वक्त लगातार चल रहे हैं, क्योंकि ये सुफेन और जुठाना वो इलाका है जहां 2 बार इनकाउंटर जो है वो हुए हैं कुछ महीने पहले, जहां पर 2 आतंकी भी सुरक्षा बलों के द्वारा डेथ किए गए थे। उसके साथ साथ 4 जम्मू कश्मीर पुलिस के बहादुर जवान जो है उनकी शहादत भी हुई थी। तो इस पूरे इलाके में भी सर्च ऑपरेशन जो है वो लगातार चल रहे हैं। जी जी बिल्कुल। तो क्या वहां पर जो लोग रह रहे हैं आसपास के रिहायशी इलाकों में, उन्हें भी हिदायत दी जा रही है एहतियात बरतने की? बिल्कुल जाहिरा, जो स्थानीय लोग हैं उनका जो सुरक्षा बल है उनके साथ तालमेल बहुत अच्छा है और स्थानीय लोगों ने ही इसकी सूचना जो है वो सुरक्षा बलों को दी थी कि यहाँ पर जो संदिग्ध लोग हैं वो देखे गए हैं, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने यहाँ पर सर्च ऑपरेशन जो है वो चलाया है। जो स्थानीय लोग हैं उनसे सुरक्षा बल अपील इस तरह की कर रहे हैं कि अगर वह स्थानीय किसी जो वहां पर जो स्थानीय लोग हैं वो अगर किसी संदिग्ध वस्तु को या फिर संदिग्ध व्यक्ति को देखते हैं तो इसकी जानकारी जो है वो तुरंत सुरक्षा बलों को दें, ताकि सुरक्षा बल समय रहते कार्रवाई जो है वो वहां पर कर सके। इसके साथ साथ जो वहां पर वीडीजी बनाए गए हैं, विजिलेंस डिफेंस गार्ड, उनका भी एक अहम रोल जो है वहां पर रह जाता है, जो सुरक्षा बलों के साथ मिलकर यहाँ पर सर्च ऑपरेशन जो है उसमें हिस्सा ले रहे हैं। क्योंकि जब सुरक्षा बल वहां पर तलाशी अभियान चलाते हैं तो उस वक्त ये पहचानना मुश्किल हो जाता है कि वो युवक स्थानीय है या वो व्यक्ति स्थानीय है या कोई और है, तो उसकी पहचान जल्द से जल्द जो है वो मौके पर ही हो सके। इसको लेकर जो विलेज डिफेंस गार्ड है उनका भी इस्तेमाल किया जाता है और विलेज डिफेंस गार्ड भी जो है जो कि उसी गांव की सुरक्षा के लिए बनाए गए हैं, जिनके पास अत्याधुनिक हथियार भी हैं, वो भी सुरक्षा बलों के साथ मिलकर इस वक्त जो है वो तलाशी अभियान चला रहे हैं। बिल्कुल, और ये तलाशी अभियान अभी जारी रहेगा क्योंकि लगातार मौसम भी ऐसा है, क्योंकि कोहरे में हम देखते हैं कि दरअंदाजी की जो घटनाएं हैं वो ज्यादा होती हैं, इसलिए और ज्यादा एहतियात बरती जा रही है और आने वाले दिनों में जो ऑपरेशन है ये चलता रहेगा। रवि बिल्कुल जाहिरा, इस तरह के जो तलाशी अभियान है और ऑपरेशन है वो लगातार चलते रहेंगे, क्योंकि अभी हाल ही में जिस तरह से सुरक्षा बलों के पास ये जानकारी मिली थी कि किसी घुसपैठ का इनपुट है, क्योंकि कठुआ और पठानकोट, जो पंजाब का पठानकोट है और जम्मू कश्मीर का कठुआ जिला, वहां पर जो आतंकी है उनका एक ग्रुप घुसपैठ का प्रयास कर सकता है। 3 के करीब ये आतंकी बताए गए थे, जिनका एक ग्रुप है जो पाकिस्तान की तरफ से यहाँ पर घुसपैठ का प्रयास कर सकता है और रावी दरिया के किनारे या उससे होते हुए ये आतंकी घुसपैठ का प्रयास कर सकते हैं और पठानकोट या फिर कठुआ में किसी सैन्य प्रतिष्ठान को जो निशाना है वो बना सकते हैं। इस तरह की खुफिया जानकारी और अलर्ट जो है वो हुआ था। इस तरह के इनपुट जब सुरक्षा बलों को मिले थे और ये भी बताया गया था कि 2 लोग जो कि भारत के ही रहने वाले हैं लेकिन इस वक्त वो पाकिस्तान में है, वो बड़े नशा तस्कर हैं, वो इन आतंकियों के ग्रुप को घुसपैठ करवाने में सहायता कर सकते हैं। तो उसको देखते हुए अलर्ट जारी किया गया था। तो सर्च ऑपरेशन लगातार चल रहे हैं, जो मौसम खराब को देखते हुए आगे भी बड़े पैमाने पर इसी तरह से चलने की जो है वो उम्मीद है और ये चलते रहे। चलो ठीक है, बहुत शुक्रिया रवि सारी जानकारी के लिए।